कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अगर कोई सॉल्यूशन बता दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ये बात चल रही है उन बच्चों के दिमाग में जिन्होंने एनडीए 223 का एग्जाम दिया है, पर वो एग्जाम कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है और अब वो एनडीए 124 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सर इस बार तो यूपीएससी ने एनडीए की एग्जामिनेशन में इंग्लिश में पूरा खेल ही कर दिया, हमारे तो मजे ही ले लिए। तो प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं कि ऐसा जब जब हुआ है एनडीए के अलावा और किस एग्जामिनेशन में पहले ऐसा हुआ है, और जब ऐसा एक बार पैटर्न चेंज किया तो उसके बाद अगली एग्जाम में क्या रहा, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस बार एग्जाम में जो सबसे स्पेसिफिक बात रही वो रही होमोनियम्स का पूछा जाना। होमोनियम्स के 10 क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछ डाले, और ये क्वेश्चन पूछ डाले बच्चों एनडीए की एग्जामिनेशन में। अब आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों कि होमोनियम्स के जो क्वेश्चन यूपीएससी ने एनडीए की एग्जामिनेशन में पूछे, तो ये ना सिर्फ हमने बच्चों को पढ़ाया बल्कि हमारे नोट्स का हिस्सा है पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों से हम जो बच्चों को अपने खुद के इन हाउस नोट्स बना के दे रहे हैं, उस नोट्स में ये होमोनियम्स वाला चैप्टर है, और हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया भी था और पढ़ के गए भी और एग्जाम भी दिया। तो इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि होमोनियम्स जो है ये कहीं ना कहीं पेयर्ड वर्ड्स में आते हैं, और पेयर वर्ड्स जो है क्या है, सिनोनियम्स का ही पार्ट है। पर चूंकि बच्चों ने उसकी तैयारी नहीं की थी, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो बच्चे जो एग्जाम में देखना चाहते थे वो नहीं देख पाए। और इसने जो बदला लिया ना, किससे लिए, ईडीएम्स से। और ईडीएम्स क्या होता है ना, बड़ा सिंपल चीज होती है। तो बच्चा ईडीएम्स रट के गया था, बहुत सारे ईडीएम्स, मेरे बच्चे तो लगभग 2000 ईडीएम्स रट के गए थे, वो ईडीएम्स आया नहीं। तो ये 10 क्वेश्चन का लोचा हो गया, पर फिर भी बच्चों ने होमोनियम्स बना दिया। तो बच्चों यहां पर मेन खेल कहां हुआ आपके साथ में? आपके साथ में मेन खेल हुआ कि एंटोनियम्स के 5 क्वेश्चंस कम आए, ईडीएम्स के 10 क्वेश्चंस बिल्कुल उसने गायब कर दिए, और साथ ही साथ जो पीक्यूआरएस आता था, फ्री के मार्क्स थे, तो पीक्यूआरएस के भी 10 क्वेश्चंस उसने गायब कर दिए। इस तरह से बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हुई एग्जामिनेशन में, एक तरह से कहा जा सकता है, वी कैन नॉट ब्लेम कि बच्चों के एक्सपेक्टेशन क्या थे और क्या पूछा गया। तो टोटली बच्चों के एक्सपेक्टेशन के उलट 25 क्वेश्चन जो है वो आ गए जो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, प्रिपेयर तो थे उसके लिए। तो बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ, पर बाकी चीजें जो पूछी गई, जैसे फिलर्स पूछे गए, तो फिलर्स जो 10 क्वेश्चंस आए थे सब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे। जिन बच्चों ने एरर्स के लिए अच्छे से ग्रामर पढ़ी थी, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों के 120 रूल्स पर नहीं अटके थे ना, उन सारे बच्चों से सब बना है। तो मैं आपसे कहता हूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, चीजों को ठीक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर आप चीजों को ठीक से ध्यान से पढ़ के जाओगे तो सब बनेगा। तो बच्चों सेम यही पैटर्न एक बार फॉलो हो गया था। इसी पैटर्न के क्वेश्चन, होमोनियम के क्वेश्चंस जो है ना, वो सीडीएस में भी पूछ डाले थे। 1 साल पहले जस्ट 2022 के पेपर में सीडीएस में ऐसा हुआ था, और बच्चे बड़े परेशान से हो गए थे। परंतु बच्चों उसके बाद अगला जैसे ही सीडीएस आया ना, पुराना पैटर्न फिर से रिपीट हो गया। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगला एनडीए जो आएगा उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारा जो पैटर्न रहेगा ना, वो वही रहेगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, एरर्स और पीक्यूआरएस। पर बच्चों होता क्या है कि एक बार अगर पैटर्न में कुछ छेड़छाड़ कर दी तो उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो होगा नहीं होगा, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउटफुल रहता ही रहता है। तो मेरी एडवाइस आपको क्या रहेगी? मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि आप वोकैब सेक्शन को बहुत अच्छे से बिंदास पढ़िए, साथ ही साथ आप ग्रामर में सिर्फ रूल्स के भरोसे मत रहिए, पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझिए, ग्रामर ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, 7 मंथ्स का टाइम है। और साथ ही कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट पर फोकस कीजिए। उसको कॉम्प्रहेंशन पार्ट को फोकस करने के लिए आपको थोड़ा सा अखबार पढ़ना पड़ेगा, जो आपके एसएसबी में भी आपको सपोर्ट करेगा। तो इन तीनों चीजों पर बराबर फोकस करो, उसके बाद उसका जो मर्जी हो पूछ ले, हम तैयार रहेंगे बताने के लिए। तो आपको बिंदास प्रिपरेशन करना है, अच्छे से एग्जामिनेशन देना है। बाकी फोर्स डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ है ही। अगर आप चाहो तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन 6 से 9 क्लास लगी रही है। दिलदार तरीके से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद।